आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया है और ये बात क्यों ज़रूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई और ये बात पुराने ज़माने की है, जब सफ़र करने के लिए ना ही रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ। तो लंबे सफ़र के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बड़ा ज़बरदस्त सेलर था। अपने खतरनाक समुद्री सफ़र के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक हादसा होने वाला था। शिप तो पुराने ज़माने में लकड़ियों की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है और शिप में सुराख हो जाता है और वो उलट भी जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा जो उनको इस किस्म के खतरे से आगाह कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है, आपको पता है ओशियन बहुत ज़्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशियन तो बस छोड़ ही दो। अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक ही जगह पर इकट्ठा करें सातों कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तब भी पैसिफिक ओशियन ज़्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, पांचों मून्स को भी मिलाकर रख दें तब भी पैसिफिक ओशियन ज़्यादा बड़ा होगा। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने ज़माने में सेलर इस ओपन पानी में सफ़र करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस और कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो कि सेलर को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इवेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी मैप गूगल में हम भी लोग टर्न स्क्रीन में देखने के बावजूद गलत मोड़ देते हैं, तो फिर पुराने लोग तो क्या करते होंगे। तो इन सेलर को सूरज पर रिले करना पड़ता था, सितारों पर रिले करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पे इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थीं, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने ज़माने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहा था तो रात को एकदम बादल आते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं। उनको देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे और फिर समंदर के इस हिस्से में बहुत तेज तूफान आता है तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशियन में लॉस्ट हो जाते हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल होता है। आपको भी पता होगा कि हम ओशियन का पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। इसको पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर भी गए थे। कैप्टन को बहुत ही मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहां पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहां का रूलर था फिटोलमी द सेकंड फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम इस टाइम में प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में देखें तो कितने पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप्स इस जगह से तेज रफ्तार में गुजरती थी तो पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी। ये शिप्स डूब जाती थी और इनका कार्गो भी ज़ाया हो जाता था, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पटोलमी ने अपने किंगडम की मेरीन ट्रेड रोड की सेफ्टी के लिए इस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोसोस्ट्रेटस और सिनीडस को बुलवाया और उनसे सलूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े से मीनार को बनाना जो शिप्स को गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ और साथ ही उनको आगाह करेगा पानी के लहरों के नीचे मौजूद खतरे से। डिटर्मिनेशन के साथ सोसोस्ट्रेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था जो चीज़ ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने वाला है एशियंट वर्ल्ड का, दी फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के शहर पे आइलैंड ऑफ फेरोज के ऊपर लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसकी हाइट
384 फीट थी और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एशियंट अजूबों में से एक माना गया था, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे जीनियस डिजाइन भी था। सोस्टेटस ने लाइट को और बड़ा बनाने के लिए बहुत बड़ा मिरर और लेंस बनाने का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिख सकती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात दुनिया में फैली तो दूर के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब इन लोगों को अब इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर के लिए, और यहाँ से भी लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो लाइट हाउस समंदर के किनारों पर बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समंदर बिजी ट्रेड रोड के बीच में जिधर रॉक पानी के बहुत ज्यादा करीब होती थी, जिन रॉक से ज्यादा खतरा होता था कि कहीं इनको डुबो ना दें, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच समंदर के अंदर ये लाइट हाउस आपको देखने को मिलेगी। शुरू में ये लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां ऑयल कोयले को इस्तेमाल करना। इसके बाद कैंडल लैंप, गैस लैंप, ऑयल लैंप आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ब्राइट नहीं होती। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और जब लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है तो ये लाइट हाउस इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेज लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका जवाब है लेंसेज। 1800 तक रिफ्लेक्टर को लाइट सर्विस के पीछे लगाया जाता था, लेकिन इस टाइम के इंजीनियर को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है कि अगर लेंसेज को हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा ज़बरदस्त सॉल्यूशन था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया था और इसके डिज़ाइन को इस तरह बनाया था कि सारे लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस करते थे। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रेस्नेल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इसी इन्वेंशन में लाइट हाउसेज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था।